नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। हमारी वीडियोस में थोड़ी सी चेंज है। पहले हम उनके लिए वीडियोस बनाते थे जिनके पास रिश्ते थे, चॉइसेस थे, पर वो जान नहीं पा रहे थे कि उनकी चॉइसेस में से उनके साथ चीट कौन कर रहा है, कौन है जो उनको फंसाने की, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। उनकी स्ट्रगल आज तक चल रही है क्योंकि वो अभी भी पहचान नहीं पाए हैं। पर हाँ, उसी दौरान किसी एक इंसान ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है क्योंकि हर किसी की शक उन पर चली गई। हर किसी को लगा कि वही इंसान चीट कर रहा है, वही ट्रिकी है, जबकि ऐसा नहीं था। तो उस इंसान ने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देखी है। तो अब से हमारी वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन पर हर किसी की शक तो गई, पर हाँ, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान है जो ये समझ नहीं पा रहा कि उसको फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन है जो उसमें इंटरेस्टेड है, कौन है जो उस पर नजर बनाकर बैठा हुआ है, उसका पीछा कर रहा है, और हाँ, इसी के लिए वो गलत रास्ते भी अपना रहा है। उसके पास एक से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो अभी तक पहचान नहीं पाया है कि उसकी चॉइसेस में से गलत इंसान कौन है। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज यही बनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रही कि वो इंसान आप पर शक क्यों करता है। उसे क्यों लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप उससे रिश्ता रखना चाहते हैं, या फिर आप उसके लिए उदास हैं। ये भी कि आप उसके लिए compete कर रहे हैं, बाकी की चॉइसेस से लड़ रहे हैं। तो आपको ये समझ आ ही नहीं रही कि ये बातें कहां से आई, कैसे आप पर शक बन गई। अब इस सब की क्या वजह है, आप पर शक कैसे हुई। उन दिनों में वो इंसान अपने लिए कंसल्टेशंस ले रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि उसको तंग कौन कर रहा है, उसको ट्रबल कौन दे रहा है। तो शायद उसे यही पता चला कि कोई ना कोई इंसान जो उसमें इंटरेस्टेड है, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, या फिर उससे रिश्ता रखने के लिए ही ये सब कर रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन हो सकता है। तो जिस तरह के इंसान की डिस्क्रिप्शन उसको दी गई, उसी की वजह से उस इंसान का शक आप पर चला गया। हो सकता है उन दिनों आप भी कुछ ट्रबल में थे, आप कुछ परेशानियां झेल रहे थे, या फिर आपका दिल टूटा हुआ था। वो किसी भी वजह से था, पर इस इंसान को लगा कि आप ही उनकी वजह से परेशान हैं, या फिर आप उदास हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी शक आप ही पर चली गई, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो भी सिंगल होगा, जो भी नीडी होगा, वही ऐसा कुछ कर रहा होगा। तो इन्हीं बातों ने गलत फहमियां पैदा कर दी और शक आप पर चली गई। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जो कोई भी सच में नीडी है या फिर उस इंसान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। उसी ने ही कुछ ऐसी गलत फहमियां पैदा की हैं ताकि किसी का भी शक उस पर ना जाए, और जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा है या फिर आ सकता है, उसको अपने रास्ते से दूर किया जा सके। तो उस इंसान ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी प्लानिंग की कि सारा शक किसी और पर जाए, और वो शक आप पर चला गया। तो जो भी हुआ है, इसके पीछे किसी की सोची समझी चाल भी है जिसमें आप फंस गए हैं। अब आने वाले दिनों में जिस भी इंसान ने आप पर शक की है, उसकी कंफ्यूजन बढ़ने वाली है, क्योंकि उसको कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी जो उसका शक
और लोगों पर भी लेकर जाएगी, क्योंकि अब तक तो वो इंसान सिर्फ आपको ही गलत समझ रहा था, सारे इल्जाम आपको ही दे रहा था। पर अब कुछ ऐसा होगा कि उसे पता चलेगा कि शायद उससे गलती हो गई। असल में नीडी और मैनिपुलेटिव इंसान कोई और ही है, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो नीडी मैनिपुलेटिव इंसान कौन है। अब इस सब में आपसे गलती कहाँ हो गई, ये सारे शक आप पर कैसे चले गए? और कोई जाने ना जाने, आप तो जानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। कोई भी बात आपके दिल को लग जाए तो आप उसे छोड़ नहीं पाते, उसके बारे में बार बार सोचते ही रहते हैं। तो हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी बात हुई जो आप दिल से निकाल नहीं पाए। हो सकता है यही बात हो जिसे आप छोड़ नहीं पाए, अभी भी नहीं पा रहे। तो इन्हीं बातों ने आपके बारे में गलत परसेप्शन बना दी। जो कोई भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था, उसे ऐसा ही लगा कि शायद आप उनको छोड़ नहीं रहे, शायद आप उनकी वजह से उदास हैं। तो इसी तरह से ये गलत फहमियां पैदा हो गई। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत बार हमारा सेंसिटिव नेचर ही हमारे लिए परेशानी बन जाता है। तो जो कोई भी हो, आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जो बातें हो चुकी हैं उनको जाने देना है। अब ऐसे में आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आपको किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप इस बात को लेकर ही सोचते जा रहे हैं कि ये गलत फहमियां कैसे पैदा हुई, किसी ने आपको ऐसे इल्जाम कैसे दे दिए, तो ये बातें भी आपके दिल को, दिमाग को बार बार एक ही साइकिल में घुमाती जा रही हैं। और जो भी इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि असल में नीडी इंसान कौन है, असल में ट्रिकी कौन है, उसकी शक आप पर बार बार इसीलिए जा रही है क्योंकि उसे यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप ही किसी बात को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से ये शक अब तक आप ही पर बनी हुई है। आपको ये भी जानना है कि जो सच में नीडी और ट्रिकी इंसान है, परेशान वो भी है, पर हाँ, वो आपकी तरह सेंसिटिव नहीं है, इतना ज्यादा बातें दिल को नहीं लगाता, इसीलिए वो पकड़ा नहीं जा रहा है, उस पर शक नहीं जा रही है। वो लोग इनसेंसिटिव हैं, वो चालाकियां करते हैं, उनकी एक चालाकी ना चले तो वो कुछ और सोच लेते हैं, उनके बारे में गॉसिप हो भी तो वो उसको दिल पर नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने फिर से कुछ प्लान कर लेना है और शक किसी और पर डाल देना है या फिर इल्जाम किसी और को दे देना है, तो वो इन बातों को दिल पर नहीं लेते। पर फिर भी अब जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से उस इंसान का पकड़ा जाना जरूरी है। तो आपको इस साइकिल को तोड़ना है, इन बातों को छोड़ना है, ताकि उस इंसान को पहचाना जा सके जो सच में ट्रिकी है, जिसने हर किसी के साथ गलत किया है। बाकी इस वीडियो को तभी फॉलो करिएगा अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करे। बिना बात कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।